बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने रिसेंटली पाकिस्तान और इंडिया की जंग देखी और आप सबको पता है कि सिर्फ एक ट्रेलर है और इंडिया भी कह चुका है ऑपरेशन सिंदूर रिज्यूम होना है। पाकिस्तान भी तैयार है जवाब देने के लिए। लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की जंग से 1000 गुना बड़ी जंग अब सर पर खड़ी है और जो होने के लिए जा रही है। ये जो शख्स आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ये डोनाल्ड ट्रंप के बाद सबसे तगड़ा शख्स समझा जाता है। ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस यानी जो पेंटागन का चीफ है, जिसके नीचे पूरी फौज, एजेंसियां, आर्मी चीफ से लेकर तमाम पूरी की पूरी जंगी हिकमत अमली जो इसके अंडर होती है। ये शख्स आया और आकर उसने ऐलान किया है कि तैयारी पकड़ लें। एशियन कंट्रीज को उसने कहा है जो इनके इत्तेहादी हैं, खास तौर पर जापान, फिलीपीन और दीगर सारे, साउथ कोरिया, कहा है तैयारी पकड़ लें, अपनी फौजों को तैयार रखें, अपना डिफेंस बजट बढ़ा दें इमीडिएटली और अमेरिका के साथ जंगी तैयारी करें क्योंकि जंग होने के लिए जा रही है चाइना के साथ। उसने कहा कि चाइना ताइवान को टेक ओवर करने के लिए बिल्कुल तैयार बैठा है, किसी भी वक्त ये टेक ओवर होने वाला है और इस सूरत हाल में अब हमारे इत्तेहादी चाइना के साथ जंग की तैयारी करें। और इस सूरत हाल में कहा है कि किसी सूरत हमने नहीं छोड़ना चाइना को अकेला, कि चाइना दंदनाता फिरे, हमने ताइवान की हिफाजत करनी है। और इमीडिएटली अब आप समझ लें, ये जो जंग होने के लिए जा रही है ये इतनी खतरनाक है, हम गजा जंग को भूल जाएंगे, यूक्रेन जंग कुछ भी नहीं है इसके आगे। ये पूरे का ये जो जंग शुरू होगी, ये पूरी की पूरी वर्ल्ड वॉर ही शुरू होगी क्योंकि इसमें दो कंट्रीज है ही नहीं कहीं भी। चाइना ने प्लान जो किया है, उन्होंने गालिबन सिर्फ 50 से 58 मिनट्स के अंदर उन्हें पूरा ताइवान टेक ओवर करना है। सारी बिजली वो बंद करेंगे, सदारती महल में उनकी फौजें उतरेंगी, वो वहां पर सदर को गिरफ्तार करेंगे और उसके बाद उनकी फौजें उतर, यानी सारे का सारा सिस्टम है, पूरा नेटवर्क जाम कर देंगे। सब कुछ करके पूरी दुनिया का ताइवान से अचानक राब्ता कट ऑफ करके उसके बाद किसी भी वक्त ये काम करेंगे। उस वक्त उनके जहाज, फौजें, तमाम की तमाम चीजें इस वक्त चाइना की हाई अलर्ट है। क्यों? ये बात जरा आप समझे। देखिए, आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने कल कह दिया है कि भाई उसने, यानी चाइना ने धोखा दिया है और अब वो जवाब देने जा रहे हैं चाइना। आपको पता है कि अब वो पाबंदियों की बात कर रहे हैं बड़े ममालिक से, जिन्होंने ट्रंप के टैरिफ के आगे घुटने टेके हैं, उनको अब कह रहे हैं अगली बात क्या है कि आपने चाइना से ट्रेड नहीं करनी। अब ये चाइना को करेंगे आइसोलेट, और चाइना को आइसोलेट करने जा रहे हैं कि जी हमने चाइना को नहीं छोड़ना। देखिए, पाकिस्तान और इंडिया की जंग में चाइना ने जो ये काम किया है, इससे सारे हो गए अलर्ट। आप 2 मिनट के लिए चाइना के जहाजों को, टेक्नोलॉजी को, तमाम चीजों को भूल जाए। उन्होंने देखा है कि चाइना ने जो हरकत की है, ये तो जहाज सारे के सारे गिरा देंगे। तो अब वो सारे इकट्ठे होकर जंग की तैयारी कर रहे हैं कि चाइना के खिलाफ लड़ाई का वक्त आ गया। चाइना ने जंगों के बगैर कंस्ट्रक्शन करके, मेहनत करके ये मकाम हासिल किया है। अब आप ये सोचें चाइना क्या चाहेगा। चाइना के लिए सबसे बड़ी सूरत हाल ये थी कि वो अब चाहेंगे, लेट से इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग होगी, मिसाल ले लें, ये आज के बयान के बाद वो कोशिश करेंगे कि जो सिनेरियो यानी बिल्डअप नहीं हुआ, जो टेक्नोलॉजी पहले इस्तेमाल नहीं हुई, हम फौरी तौर पर पाकिस्तान को देकर वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करें। वो क्या टेक्नोलॉजी हो? देखिए, चाइना ब्लैकआउट कर देगा पूरे अमेरिका को, EMP से हमला कर देगा, चाइना ताइवान को कर देगा, जो उसके सामने खड़ा होगा निस्सो नाबूद हो जाएगा। और इस दफा जो इंडिया की जंग होगी पाकिस्तान के साथ, आप उसमें नज़ारा देखेंगे और आप हैरान हो जाएंगे वो नज़ारा देखकर कि वो नज़ारा तो इतना बदला हुआ है, यानी पहले से बहुत ही डिफरेंट है। पाकिस्तान बहुत सारी एडवांस टेक्नोलॉजीज जो इस वक्त चाइना की जानिब से दुनिया भर में है और चल रही हैं टेक्नोलॉजी के मुकाबले में, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करेगा और बताएगा कि हम कहाँ तक क्या जा सकते हैं। आपको पता है ना कि राजनाथ सिंह ने कहा है कि इस दफ़ा नेवी हमला करेगी, तो नेवी का हमला करना, पाकिस्तान की नेवी के थ्रू ये जवाब देना चाहेंगे। उसकी रीज़न क्या है कि ये जो समंदरों में लड़ाई होने जा रही है साउथ चाइना सी में, इसमें मेन किरदार समंदरों से होगा। देखिए, पाकिस्तान तो इंडिया का तो लगता है बॉर्डर साथ, तो हम तो आपस में ये चीज़ें कर सकते हैं। लड़ाई, बड़ी फौज होती है, उसके ऊपर भी इंहिसार होता है, वहाँ समंदरों की लड़ाई ज़्यादा होगी। तो इस सूरत हाल में अमेरिका का एयरक्राफ्ट कैरियर, अब आप ज़रा समझ लें,
आप ये सारे जब डॉट्स कनेक्ट करेंगे तो आपको ये समझ आएगा ये मामला क्या है, ये क्यों अचानक से सब कुछ हो रहा है। चाइना को पता है कि इन्होंने इसी वक्त चाइना को घेरना है। ये पहले प्लान करके बैठे हैं कि चाइना को हम माशी तौर पर घेरे, फिर ये प्लान करके बैठे हैं कि चाइना को समुद्रों में घेरे। तो उसने कहा है कि इससे पहले कि अमेरिका और ये सारी ताकतें तगड़ी हो जाएं, वेट करें, टेक्नोलॉजी रखें। आज उसने कह दिया है कि सारी फौजें तैयार रखें, जंग की तैयारी करें और हमने अब चाइना को छोड़ना नहीं। तो इससे पहले ये हमें काम करें, हम ये काम करके क्लियर हो जाए। देखिए अमेरिका ने कहा था, ये बात आप ज़हन में रखिएगा, उसने कहा था कि जिस दिन चाइना ने ताइवान को टेक ओवर किया मैं उस पर 150% टैरिफ लगाऊंगा। याद है ना आपको? तो 145% टैरिफ तो इन्होंने रिसेंटली लगा दिया था और वो तो आपको पता है कि उसके बाद इन्होंने 125% तक चले गए थे। तो टैरिफ तो ऑलरेडी वो लाइन क्रॉस हो चुकी है। तो अब व्हाट नेक्स्ट क्या होगा? नेक्स्ट ये होगा कि अब उनके पास ये टैरिफ मामला से आगे क्या करेंगे वो ज्यादा से ज्यादा, यानी आप देखिए दुनिया इम्बैलेंस हो जाएगी। और यहाँ पर अमेरिका को पता क्या होगा, अगर आप दुनिया को कहेंगे चाइना से माल ला लो और दुनिया तो सारी तबाह हो जाएगी। आप आईफोन की तो अभी तक कोई एक मेकिंग अमेरिका में कर नहीं पाए, तो आप बताइए आप चाइना के खिलाफ क्या लड़ेंगे? लिहाजा आप दुनिया को ये, अब ट्रम्प क्या चाहेगा? ट्रम्प ऐसे से आ घेरा चाइना के रिश्ता तंग करेगा सारे ममालिकों के। जो ममालिक झुके हैं ना ट्रम्प के आगे इस वक्त, घुटने टेके हैं, टैरिफ की बात मान ली। ये ट्रम्प ऐसे थोड़ी इन ममालिक के साथ हो गया है, वो अब इनसे अगली डिमांड करेगा। आपने चाइना के अगेंस्ट जाना है, चाइना के खिलाफ खड़े, मुझे चाइना के खिलाफ के आपका एकदम चाहिए। क्या होगा कि आप चाइना से ट्रेड नहीं करेंगे, चाइना से माल नहीं आएगा, ना जाएगा ना आएगा, वो उसको आइसोलेट करना चाहता है। दुनिया रह सकती है उसके बगैर। फिर ये सूरत हाल होगी कि लोग ऐसे ऐसा फैसला कर लेंगे यार हमने चाइना के साथ रहना है या इनके साथ रहना है। यहाँ पर अब उसके बाद वो चाहेंगे कि चाइना को गिरना, वो ताइवान को। देखिए इस सारी सूरत हाल में किसी भी वक्त एक बड़ी जंग छिड़ जानी है। और आज जो ऐलान इन्होंने किया, ये अमेरिका ने कभी ऐलान नहीं किया। उसने आज जो ऐलान किया है वो कहा है कि हमें, देखिए पहले एक रिपोर्ट आई थी अमेरिका की और वो इंटेलिजेंस बेस रिपोर्ट थी, उन्होंने कहा था 2027 में इन्होंने ताइवान को टेक ओवर करना। अब जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक वो अभी कर लेंगे क्योंकि उनको नजर आ गए मामला खराब है, तो कह रहे हैं जी जंगी तैयारी करें। यहाँ इंडिया अब अपना फायदा चाहेगा, ये बात ज़हन में रखें। अभी तक तो इंडिया और अमेरिका के मामला खराब रहे हैं, यहाँ वो चाहेगा कि इंडिया का जो सिनेरियो है कि वो चाइना के खिलाफ जाए। यहाँ वो अमेरिका को कहेगा कि अच्छा तुम अब लड़ाई के लिए आगे हो तो पहले सीपैक क्यों नहीं काटते, हम सीपैक को क्यों नहीं रोकते, इनका BRI क्यों नहीं रोकते, यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर अब वो निगोशिएट करने की कोशिश करेगा अमेरिका के साथ। बहरहाल इस सारी सूरत हाल के अंदर एक बात तो तय है कि ये सब मुकम्मल तौर पर तैयारी के मराहिल में है। चाइना को पता है और चाइना इस दफ़ा चाहेगा कि जो उसने टेक्नोलॉजी अब तक बनाई है, जो सरप्राइज देने के लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए, वो इस टेक्नोलॉजी का पाकिस्तान की जंग में इस्तेमाल कर ले। देखिए पहली दफ़ा अभिनंदन वाला मामला हुआ था, अब भी मामला हुआ है। आज बताएं अनिल चौहान जो CDS है उस बंदे ने उड़कर कह दिया है कि हाँ जी हमारे तैयारे गिरे हैं। ब्लूमबर्ग ने आज कह दिया है कि हाँ जी इनके तैयारे गिरे। आप बताइए कि उसके बाद जब उनका अपना चीफ ये कह रहा है कि जी तैयारे गिरे हैं, लेकिन वो साथ ये भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान झूठ बोला है 6 नहीं गिरे। और चलिए यार 6 नहीं गिरे तो 3 एडमिट कर ले, हमारे लिए वही भी काफ़ी है। और उसने ये भी नहीं कहा कि एक तैयारा गिरा, उसने कहा नंबर ऑफ फाइटर्स गिरे हैं। लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है, हम तो दोबारा तैयार हो गए थे। असल में तो वो फ्रांस की जानिब से दबाव आ रहा है ना, तो उसने उस दबाव को एक्सेप्ट किया है कि हाँ जी ये सारा कुछ हुआ है, तो फ्रांस ने रिपोर्ट जारी करनी थी। लेकिन अब जो सिनेरियो बड़ा मज़े का होने वाला है वो चाइना वाला मामला है और उसमें वो जापान को तैयार करेंगे। देखिए चाइना कोशिश ये करेगा कि हमारे साथ इंडोनेशिया खड़ा हो, वो कोशिश करेंगे कि हमारे साथ मलेशिया खड़ा हो। अब ये साउथ चाइना सी उधर जंग जारी है। और एक बात ज़हन में रखिएगा, कश्मीर का मामला है बिल्कुल अलग, ताइवान का मामला बिल्कुल अलग है। यहाँ तो इंडिया चले संभाल रहा है, इंडिया आप कह रहे हैं हमने पाकिस्तान का कश्मीर लेना है, वहाँ तो चाइना ने कहा है जुबान भी। आपको पता है कि दुनिया का शायद ही कोई एक आधा, यानी चंद, बिल्कुल उनका नाम भी नहीं लिया जा सकता, कोई तस्लीम नहीं करता ताइवान को, इंक्लूडिंग US। चाइना ने कहा है कि 1 चाइना पॉलिसी है, 2 सिस्टम है। एक सिस्टम ताइवान का है, यानी एक बाप के 2 बच्चे हैं, एक चाइना और एक ताइवान है। और इस वक्त दोनों थोड़े अलग अलग है लेकिन है एक ही बाप के हैं, लेकिन यानी चाइनीज तहजीब के, ये हमारे हैं, तो हमने तो इलाका लेना ही लेना है। अब आज चाइना इस पोजीशन में है कि ये काम कर सकता है, तो इन्होंने कह दिया है। अब आप सोचिए डिफेंस सेक्रेटरी कह चुका है
कि अब लड़ाई का वक्त आ गया है और हम इस लड़ाई में कूदने वाले हैं। और सबको उसने कह दिया है कि जंग की तैयारी करें और अपने बजट बढ़ाएं, अपनी फौज बढ़ाएं, अपनी ताकत बढ़ाएं। और अब हमने चाइना का मुकाबला करना है। इंडिया और पाकिस्तान से बड़ी जंग। मजे की बात देखिए, यमन के हौसियों से जो अमेरिका ने कहा कि तुम्हें चाइना मदद करता है हमारे जहाज़ों की, अगर ये बात सच है तो फिर आप अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स को बचाएं। आपके साथ जो होगा ना वो आप सोच भी नहीं सकते। ना ईरान को झुकने देगा चाइना, ना यमन को झुकने देगा और ना दूसरी ताकतों को। और पाकिस्तान के साथ भी वो खड़ा हुआ है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।